जय जगन्नाथ फ्रेंड्स। आज एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ। टॉपिक का नाम TDS, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। मैं मेरा वेबसाइट में कल पब्लिश किया था टैक्स डिडक्टेड एट सोर्सेस। मेरा वेबसाइट है starfinsolutions.com। यहाँ पर मैंने कल पब्लिश किया था ये टॉपिक। यहाँ पर आज मैं 5 इम्पोर्टेंट TDS सेक्शंस एंड TDS कैलकुलेशंस कैसे करते हैं एंड TDS का ड्यू डेट क्या होता है यहाँ पर आज डिस्कशन करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। ये मेरा वेबसाइट है starfinsolution.com। यहाँ पर टैक्स डिडक्टेड एट सोर्सेज टॉपिक है। यहाँ पर टैक्स डिडक्टेड एट सोर्सेज उसका क्या है मैं बताऊँगा। TDS is deducted by the payer or deductor at the time of making certain specified payments to the payee or deductee. The deductor is responsible for deducting the TDS as applicable rate by the government from the payee's payment and remitting it to the government. TDS is deducted by the deductor or payer for various types of payments such as salaries, interest, dividends, rents, professional fees, commission, contractual payments, winning from lotteries and many more. But today the most commonly TDS sections I will discuss. मैंने एक चार्ट बनाया है। इसमें TDS सेक्शन फर्स्ट कॉलम, नेचर ऑफ पेमेंट्स सेकंड कॉलम, TDS रेट थर्ड कॉलम एंड थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर दी करंट फाइनेंशियल ईयर 23-24 के लिए 4 कॉलम मैंने बनाया है। फर्स्ट सेक्शन है 194C, नेचर ऑफ पेमेंट किसको न पेमेंट मेड टू कॉन्ट्रैक्टर और सब कॉन्ट्रैक्टर्स। इसमें TDS रेट क्या होता है 1% एप्लीकेबल टू इंडिविजुअल और HUF एंड 2% एप्लीकेबल टू कंपनीज एंड अदर्स। तो थ्रेशोल्ड लिमिट होता है करंट ईयर का 30,000 फॉर सिंगल पेमेंट और 1 लाख एग्रीगेट पेमेंट इन ए फाइनेंशियल ईयर। देन सेकेंड इम्पोर्टेंट सेक्शन 194J, नेचर ऑफ पेमेंट फॉर प्रोफेशनल फीस। TDS रेट 10% होता है एंड थ्रेशोल्ड लिमिट ओवर 30,000 इन ए फाइनेंशियल ईयर होता है। देन थर्ड सेक्शन 194Q, नेचर ऑफ पेमेंट परचेज ऑफ गुड्स। TDS रेट होता है 0.1% एंड थ्रेशोल्ड लिमिट इफ द वैल्यू ऑफ गुड्स एक्सीड्स 50 lakhs इन ए फाइनेंशियल ईयर। देन फोर्थ वन 194H, नेचर ऑफ पेमेंट कमीशंस एंड ब्रोकरेज। इसमें TDS रेट होता है 5% and threshold limit if the payment exceeds 15,000 in a financial year, then we will deduct 5% TDS from the commission amount. Then last fifth one rent में हम लोग 10% लैंड एंड बिल्डिंग में काटेंगे एंड 2% प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर। इसमें थ्रेशोल्ड लिमिट होता है 2,40,000 पर एनम। उसके बाद हम डिस्कशन करेंगे TDS का कैलकुलेशन कैसे करते हैं। TDS इज कैलकुलेटेड ऑन द वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विसेज। नो TDS विल बी डिडक्टेड ऑन द GST कंपोनेंट। TDS का ड्यू डेट क्या होता है। द डिडक्टर इज रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट द TDS अमाउंट विद द गवर्नमेंट ऑन और बिफोर 7th of the subsequent month. Then TDS return. TDS return is a quarterly statement or summary of all TDS related transactions made during a specified quarter. Then last, TDS certificate. After filing quarterly TDS return, the deductor needs to issue a TDS certificate
to the deductee as a proof of tax deductions. So these are all about 5 important TDS sections and TDS calculations and ड्यू डेट, TDS रिटर्न्स, TDS सर्टिफिकेट कैसे किसको देना है,